चंडीगढ़ से ललित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, क्या जानकारी मिल पा रही है, किस कारण से धमाका हुआ है, धमाका किया गया है? ललित, आवाज पहुंच रही है आप तक? ललित से भी संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 76 दिन में 2 धमाके हुए हैं और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कौन है ऐसा शख्स जो लगातार धमाके कर रहा है पंजाब में अलग अलग जगहों पर। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन पुलिस को बहुत सफलता हाथ नहीं लग पाई है अब तक। बता दें आपको कि ये पंजाबी सिंगर का क्लब बताया जा रहा है जहां पर धमाका हुआ है। ये किसी पर्सनल खुन्नस की वजह से यहां पर धमाके किए गए या कुछ और वजह है जिस वजह से यहां पर धमाका हुआ है, इसकी जानकारी पुलिस अभी जुटा रही है। अभी शुरुआती दौर में पुलिस बहुत ज्यादा बोलने को तैयार नहीं है, हालांकि जांच पूरे मामले की जारी है। तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ शीशे टूटे हुए हैं उस क्लब के बाहर जहां पर यह धमाका हुआ है, वहीं एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस धमाका होने के बाद से ही जांच में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं लग पाई है। एक के बाद एक लगातार 2 धमाके हुए हैं। धमाके के बाद सुनकर हम बाहर आए, फ्रेम में आ रहा है, हमारा कांच टूटा हुआ है हमारा गेट का। बस उसके बाद हमने कंप्लेंट कर दी। अच्छा, अंदर और भी लोग अंदर और थे, 7-8 लोग थे जो काम करते हैं। कोई नुकसान नहीं सर, बचाव हो गया। सीसीटीवी में क्या दिख रहा है? सीसीटीवी में क्या दिख रहा है? सीसीटीवी खराब है, चूहे ने तार काट रखी है। कितने बजे का ये था? घटना कितने बजे की थी? 3 बजे की कुछ बात है। तो किस तरह का आवाज आई? जैसे जी बम वगैरह फोड़ते हैं। कितने लोग थे? रेस्टोरेंट बंद था तब? ये हाँ, रेस्टोरेंट बंद था जी, क्लोज था, गेट लगा हुआ था, लॉक। तो एक के बाद एक कई तस्वीरें अब सामने आ रही हैं और ये चंडीगढ़ के क्लब में बड़ा धमाका, और 2 महीने में ये 2 बड़े धमाके अब तक हो चुके हैं। 76 दिन में 2 धमाके से जुड़ी हुई और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें, और इसमें कोई भी अभी कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है। जांच जारी है। डीएसपी हैं सर। अभी तो हमने इतना ही बता दीजिए हुआ क्या, बस कितने बजे हुआ? अभी सिर्फ देखो प्री मैच्योर स्टेज है। जी जी, प्री मैच्योर स्टेज है, आई कैन नॉट से एनीथिंग। हुआ क्या, ब्लास्ट हुआ है कि नहीं हुआ है सर, ये बता दीजिए थोड़ा सा। कितने बजे हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन थी सर? इतना तो प्लीज, इतना तो बनता है सर, सर इतना तो आपका बनता है। ये बता दीजिए जो आप बताना चाहें, जो आप बताना चाहें। अभी क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है सर? इतना ही बता दीजिए। प्रीमैच्योर क्या पता लगा सर? इतना क्या देखा सर ये तो बता दीजिए ना। क्या शिकायत, आप आए सवेरे, कंप्लेंट क्या मिली है टूटे हुए हैं, कुछ तो बता दीजिए। सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन इतनी आई थी भी यहाँ किसी को पर्सनल प्रॉब्लम है। हमें जो कंट्रोल रूम पे मैसेज आया, जब हमारे आईओ आए तो उन्होंने देखा भी यहाँ शीशे टूटे हुए हैं। शुरुआत में ये कोई ब्लास्ट नहीं रहता है या कुछ शरारत हो रहा है? अभी प्री मैच्योर स्टेज है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। एट द प्रेजेंट मोमेंट आपकी आ चुकी है। सर उसमें कुछ पता लगा सर? अभी उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी है सच। जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी वी विल। किस तरह की थी, मतलब सिर्फ भाई पर्सनल प्रॉब्लम की, किसी को पर्सनल प्रॉब्लम है जी, तो ये कॉल आई है हमें कंट्रोल रूम में। कितने बजे? ऑलमोस्ट एट अबाउट 3:25 AM इन द मॉर्निंग। अभी पुलिस के पास अभी कुछ है, इस सीसीटीवी चेक किया है पुलिस ने? अभी कर रहे हैं हम लोग। डिप्टी साहब, एक सवाल है कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन जो की जा रही है, कोई आपसी रंजिश का कुछ सामने आ रहा है या कोई? प्री मैच्योर स्टेज है, वी हैव जस्ट लॉन्च द FIR। अभी प्री मैच्योर ही है। Any suspects which have been seen? कुछ भी अभी हम कह नहीं सकते एट दिस स्टेज। सर जो CCTV फुटेज अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वी आर जस्ट डूइंग द इन्वेस्टिगेशन, वी हैव स्टार्टेड इट। और ये सर दोनों में दो जगह हुआ है ना? Unidentified youths have heard the bomb and information regarding that. सर ये 2 क्लबों में हुआ है ना? कौन से ये सब दूसरा वाला क्लब बादशाह का है साहब, एक नामी सिंगर का भी क्लब है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। तो इस तरह से 2 क्लबों में हुआ है सर? आपके पास शिकायत आई हो? नहीं आया, कुछ नहीं है सच, कुछ नहीं है, Detained right now? कुछ नहीं। Any suspects which have been detained? सर कोई नुकसान, कोई जानी नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ जी, जस्ट शीशा टूटा है इनका, दैट्स ऑल। और उधर दूसरी जगह सर क्या था वो जो जला हुआ है सर? कितने बजे आपको जानकारी? At what time? डिप्टी साहब प्रेजेंट आई कैन नॉट से, लेकिन वो जला हुआ सर 3:15 साढ़े 3 के बीच में। डीएसपी साहब जो चश्मदीदों बता रहे हैं कि बाइक सवार प्लीज लेट मी जस्ट सी द सीन जी, लेट मी जस्ट सी द सीन। ठीक है, थैंक यू जी। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और पंजाब में पिछले 76 दिनों में 2 धमाके हो चुके हैं। बता दें आपको कि इसके पहले घर पर रॉकेट से हमला किया गया था और अब नाइट क्लब पर हमले की जानकारी मिल रही है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ खास जानकारी हाथ नहीं लग पाई है।
ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। घर पर रॉकेट से अटैक हुआ सितंबर के महीने में। 12 सितंबर को इसी साल ग्रेनेड से अटैक का दावा किया जा रहा है। घर पर यह हमला किया गया है। इसकी भी जानकारी पुलिस अभी नहीं जुटा पाई है कि ये किसी पर्सनल रीजन से हमला किया गया था या कुछ और कारण है। वहीं दूसरी ओर 26 नवंबर यानी कल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब ये हमला हुआ है, ये नाइट क्लब पे ये हमला हुआ है। बता दें आपको आज की तस्वीर, माफ कीजिएगा, जब नाइट क्लब पर ये हमला हुआ है और उसके बाद पुलिस पूरे मामले की छान कर रही है। चंडीगढ़ के क्लब में यह धमाका हुआ है। हालांकि चंडीगढ़ या पंजाब में धमाकों का कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले इंटेलिजेंस दफ्तर पर भी हमला किया गया था, तब भी रॉकेट अटैक ही किया गया था। करीब 1.5 साल पहले यह मामला सामने आया था और अब चंडीगढ़ में नाइट क्लब में हमला और उसके पहले इसी साल सितंबर में एक घर पर रॉकेट से हमला किया गया। लगातार ऐसे मामले पंजाब में सामने आ रहे हैं, इसीलिए सवाल सीधे सीधे सरकार पर उठ रहा है, प्रशासन पर उठ रहा है कि आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। ऐसे मामले जो सामने आते हैं उसमें सफलता बहुत ज्यादा नहीं लग पाती, इसीलिए लगातार ऐसे मामले बार बार सामने आ रहे हैं। तो धमाके पर धमाके हो रहे हैं, लेकिन खंजर टू पत्थर, आखिर इसके पीछे ऑर्डर किसका था? हम बात कर रहे हैं संभल की, जिसे संभालने की कोशिश लगातार हो रही है। जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार? ये विपक्ष के कारण घटी। ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते। घटना को हमारे सर मन रहे हैं, तो बलवाई हैं, दंगाई हैं, जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो संभल हिंसा का सूत्रधार कौन था, इसका पता लगाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात कि एफआईआर अब दर्ज कर लिए गए हैं, कई नामजद आरोपी बनाए गए हैं और इसके पीछे जांच जारी है। तस्वीरें यहां बहुत कुछ कह रही हैं। वैसे लोग जो इसके पीछे थे उन लोगों को टारगेट अब किया जा रहा है। पुलिस की एफआईआर में संभल हिंसा पर एक बड़ा खुलासा हुआ है और सूत्रों के मुताबिक जो हम जानकारी आपको बता रहे हैं, इसमें पुलिस की एफआईआर में संभल हिंसा का जिक्र है। उसके अंदर जो खुलासे हुए हैं, कुछ लोगों के नाम दायर किए गए हैं और ये वो पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जिनका नाम इसमें दिया गया है। सुहेल इकबाल ने भीड़ को भड़काया, एफआईआर में ये कहा गया है और एफआईआर में कई और बातें कही गई हैं। सुहेल ने कहा था सांसद वर्ग हमारे साथ है, तो ये चीज भी इसमें लिखी गई है और पूरा मजमून जो है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो क्या कहा गया, कैसे भड़काया गया, पत्थरबाज गैंग का लीडर कौन था और कहां से ये ऑपरेट हो रहा था, ये सारी चीजें अब खुलकर सामने आ गई हैं। तो लगातार देखिए पुलिस का एक्शन जारी है और जानने की ये कोशिश कि आखिर कौन है संभल हिंसा का मास्टरमाइंड। आपको बता दें कि जहां पर हिंसा हुई थी वहां पर अभी शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार पुलिस का वहां पर फ्लैग मार्च देखने को मिल रहा है। लेकिन अब पुलिस कोशिश ये कर रही है कि उन आरोपियों तक पहुंचा जाए जिन्होंने संभल को अशांत करने की कोशिश की है। किस तरीके से अब पुलिस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है, एक्शन कर रही है, इसकी हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल ये है, क्योंकि जैसे जैसे देखिए इस पूरे मामले को लेकर तस्वीर सामने आ रही है हिंसा की, उसने कई सवाल उठा दिए हैं। एक बार आपको रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं कि हिंसा के बाद अभी संभल में क्या हालात बने हुए हैं। संभल में हंगामा करने वालों की पहचान जारी। बवाल, पथराव, हिंसा, आगजनी की घटनाओं को तो पुलिस ने कुछ ही घंटों में खत्म कर दिया, लेकिन संभल को सुलगाने वालों की पहचान और उन पर एक्शन का काम अब भी जारी है। दरअसल रविवार की सुबह कुछ लोगों ने ऐसी साजिश रची कि पूरा संभल जल उठा। हिंसा में लोगों की मौत हो गई, दर्जनों घायल हो गए, गाड़ियां फूंक दी गई, जमकर पथराव और बवाल हुआ। पुलिस के जवानों को भी चोट आई। पुलिस के रडार पर अब ऐसे ही लोग आ गए हैं जिन पर इस पूरे घटना के लिए लोगों को भड़काने और हिंसा की साजिश का शक है। और जैसे जैसे मामले निकलते जाएंगे, साक्ष्य इकट्ठे होते जाएंगे, सबसे जो सख्त कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। इसमें जरूरत पड़ी तो एनएसए भी लगाएंगे।
पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 7 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं, जिनमें 3500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने दंगे से जुड़े अलग अलग मामलों में 37 संदिग्धों को नामजद किया है। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। दंगाइयों और उनके आकाओं की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। संभल पुलिस की जांच के अनुसार कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें पुलिस इस पूरे मामले को संदिग्ध मान रही है। इन संदिग्धों में सबसे पहला नाम है जामा मस्जिद के सदर जफर अली का। जफर अली से